हरियापुर नाम के छोटे से गांव में लोग हंसी खुशी रहते थे। उसी गांव में रामू नाम का बहुत ही बहादुर किसान रहता था। गांव से कुछ दूर पर एक पुरानी गुफा थी जिसमें चुड़ैल रहती थी। जैसे ही गांव में अंधेरा होता, चुड़ैल की डर से कोई भी बाहर नहीं दिखता। सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते। एक दिन की बात है, रामू झोला लेकर बाजार की तरफ जाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद रामू को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। रामू पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन रामू को कोई भी नहीं देखता है। रामू फिर से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन रामू को फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है। रामू आवाज़ की पीछा करते करते आगे बढ़ने लगता है। आवाज़ रामू को गुफा की तरफ ले जाती है। गुफा के पास रामू को एक रोती हुई लड़की दिखाई देती है। रामू लड़की से कहता है, अरे बेटी, यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने घर गाँव। रामू की बात सुनकर लड़की गांव की तरफ चली जाती है और रामू गुफा के पास खड़े होकर सोचने लगता है, क्यों ना गुफा में चला जाए। रामू धीरे धीरे कदम से गुफा की ओर जाने लगता है। रामू को गुफा में बहुत सारे खजाने दिखाई देता है। रामू मन ही मन में सोचने लगता है, लेकिन रामू सोने को छुए बगैर वहां से गांव की ओर चला जाता है। रामू को मन में घबराहट सी होने लगती है। रामू जैसे ही घर पहुंचता है और घर में बैठकर सोचने लगता है, जिस गुफा से गांव वाले डरते हैं, उस गुफा में इतनी कीमती सामान है। मुझे ये बात गांव में सभी को बताना चाहिए। रामू घर से बाहर निकलकर गांव वालों के पास जाता है और उनसे गुफा के बारे में बताने लगता है। गांव वाले रामू की बात को झूठ मानकर वहां से चले जाते हैं। रामू उदास होकर घर में आ जाता है और गुफा के बारे में सोचने लगता है। फिर रामू के मन में एक उपाय आता है और रामू जल्दी से झोला लेकर गुफा की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर रामू गुफा के पास पहुंच जाता है और गुफा में से कुछ सोने के पैसे उठाकर अपने झोला में रख लेता है और फिर गुफा से निकलकर घर की ओर बढ़ने लगता है। रामू घर पहुंचकर आराम करने लगता है। अब रामू हर रोज खाली झोला लेकर जाता और भर कर ले आता। करीब 1 महीने बाद रामू उसी पैसों से गांव में अपना एक बहुत बड़ा घर बना लेता है। रामू की बात गांव में चारों ओर फैल जाती है। फिर गांव के कुछ लोग रामू के घर देखने जाते हैं।